मेथडोलॉजीज को समझना इजी हो जाता है। सो ब्लू कलर में जितनी भी इंडिकेशंस दी जा रही हैं, दिस इज द पॉजिटिविस्ट। पॉजिटिविज्म में इफ़ यू रिमेंबर, ऑगस्ट कॉम्ट ने भी पॉजिटिविज्म पे डिबेट की थी और उसने भी फोकस ये किया था कि साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए, जब साइंटिफिक पैरामीटर्स पे होनी चाहिए। एंड इट आल्सो एम्फसाइज ऑन अ क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव, जिसमें आप इट कैन बी क्वांटिटेटिव, इट कैन बी क्वालिटेटिव, बट वो सारे के सारे साइंटिफिक प्रोसीजर्स जो कि रिसर्च के साइंटिफिक मेथड्स हैं, जो आपने रिसर्च मेथड्स के कोर्स में पढ़े होंगे, वो आपने अप्लाई करने हैं। So then you can decide that you can do a positivist research. Under positivism or under positivist research, you can use quantitative data, which is comprises of close-ended questionnaires. You can use qualitative data, which is comprises of structured interviews, unstructured interviews, official statistics, or experimentals. Usually, positivist debate focusing on a quantitative data. क्वालिटेटिव में हम फिर फेमिनिज्म को ले आते हैं, एथनोग्राफिक को ले आते हैं और द इंटरप्रेटिविस्ट डिबेट को ले आते हैं। So sociology के अंडर पॉजिटिविज्म इज अ वेरी यूनिक थिंग, और मे बी यू कैन से बेसिक प्रिंसिपल है जो कि हम यूज करते हैं अपने डाटा को ऑब्जेक्टिफाइड करने के लिए। रिमेंबर ऑगस्ट कॉम्ट की भी जो डिबेट थी पॉजिटिविज्म की इनिशियल स्टेज पे, उसने फोकस किया था ऑब्जेक्टिविटी पे। When we talked about objectivity, so इसका मतलब ये है कि objectivity को ensure करने के लिए we usually go for the quantitative data. So now you have to decide कि आपको objective reality को explore करना है या subjective को. If you have decided that you have to do a quantitative research, then you have to select any method, any research methods which is questionnaire, which can be questionnaire, structured interviews, official statistics, means आपके पास already secondary data available होता है, आप उसको लेके उसके statistical analysis कर सकते हैं। reports होती हैं, findings होती हैं, या आप experimentals। अभी आपने जो बात की थी उसमें एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट्स में आप कॉज एंड इफेक्ट चेक करते हैं, आप एक कंट्रोल और एक रिसर्च ग्रुप बना के उन पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, देन यू रियलाइज के किसके कॉज एंड इफेक्ट ज्यादा अच्छे या बुरे हैं। So under that sociological theoretical perspective, you can apply different perspectives to defend the positivist debate. The green color is identifying the feminist analysis or the feminist approach. हम बेशक जेंडर में बात करें या सोशोलॉजी में बात करें, आपके आई गेस सलीम का टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट पे है, एंड दैट इज कॉल्ड द सोशलिस्ट फेमिनिस्ट टॉपिक। आप फेमिनिज्म के टॉपिक को विद द सोशोलॉजिकल लेंस के थ्रू अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इवन कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजिकल थेरीज की डिबेट में भी हम पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म की बात करते हैं। अब पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म जो बात करते हैं, दे टॉक्ड अबाउट कि आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना है और अपने आप को एंडोसेंट्रिज्म होके आपने सोचना है। सीक टू ओवरकम एंडोसेंट्रिज्म। व्हाट इज एंडोसेंट्रिज्म? मतलब अपने दूसरों के कल्चर में रहकर अपने आप को सुपीरियर नहीं समझना चाहिए अपने कल्चर को। मतलब दूसरे कल्चर के बारे में उसके तरह सोचना चाहिए जहाँ हम रहते हैं ना। ठीक है। और एंडोसेंट्रिज्म एक्चुअली ये होता है, दिस इज सीक टू ओवरकम एंडोसेंट्रिज्म के मेल्स पर्सपेक्टिव। हमने हमेशा जब जेंडर को परसीव किया है तो हमने मेल्स को मेल प्रायोरिटीज दी हैं। पर्सपेक्टिव ऐसे है। यस। यस, और मेल लाइक पर्सपेक्टिव से बात करें। और मैस्कुलिन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं। हमने हमेशा फेमिनिज्म वुमेन की डिबेट को हमने मेल पैट्रियार्कल सिस्टम को रखा है, और पैट्रियार्की के अंडर मेल डोमिनेशन होती है, चाहे वो आपका घर का मामला हो, चाहे वो आपके ऑफिशियल प्लेसेस हो, हम हर जगह पे मेल को सुपीरियर कंसीडर करते हैं। सो फेमिनिज्म इज ट्राइंग टू कन्विंस, और व्हेन दे डू रिसर्च वो ये कोशिश करते हैं कि हम एंडोसेंट्रिज्म डोमेन को हटा के बात करें, हम मेल डोमिनेशंस को साइड पे रख के फीमेल सब्जुगेशन की, फीमेल सबऑर्डिनेशन को फीमेल के पर्सपेक्टिव से देखें। फॉर इंस्टेंस इसके एग्जांपल दूं, वायलेंस। हम बहुत दफ़ा बात करते हैं फीमेल वायलेंस के ऊपर, लेकिन हमारे पर्सपेक्टिव में हम जब बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, तो हमारे माइंड में फौरन क्या आता है? डोमेस्टिक वायलेंस विमेन किस पे हुआ होगा और विमेन किसने किया होगा? मर्दों ने।
मर्दों ने। क्यों? बिकॉज हमारे दिमाग में एंडोसेंट्रिज्म घुसा हुआ है ना। यस क्यों? मैम। अब अगर अदरवाइज अगर आप देखो तो सास बहू के झगड़े भी तो होते हैं ना। यस मैम। बहुत दफा तो मदर इन लॉज or the sister-in-laws are playing the important role in order to create that violence or the conflicts. लेकिन क्यों हम लोग उस पर्सपेक्टिव को नहीं देख रहे होते? सो फेमिनिज्म ट्राइंग टू ओवरकम दोज एंडोसेंट्रिज्म इन वैरायटीज ऑफ वे। एक तो हमने हर चीज को मेल पर्सपेक्टिव से जज नहीं करना है। देयर आर टू वेज। जेंडर की जब बात करते हैं तो मेल एंड फीमेल की इक्वल कंट्रीब्यूशन आ जाती है। अब फेमिनिज्म अडॉप्ट एथनोग्राफिक अप्रोच टू ओवरकम मेल स्ट्रीम इफेक्ट। हम हमेशा मेल को ब्लेम करते हैं। लेट्स सी, एथनोग्राफिक रिसर्च करके देखो तो पता चलता है कि वो रोल तो माएँ कर रही होती हैं, सास वो रोल प्ले कर रही होती है। और ये ट्रू है, रिसर्चेस ने, एथनोग्राफिक रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि समहाउ जो हमारे पेट्रियार्कल रोल्स को भी एक्सेलरेट किया जाता है ना, वो भी तो माएँ कर रही होती है ना। माएँ सिखा रही होती हैं बच्चों को कि तुम लड़के हो, तुमने ये करना है, तुम लड़की हो, तुमने ये नहीं करना। सो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म argues no category or types of women, they're just a woman. So they actually want to interpret the phenomena, interpret the problems with the feminist ideology or the feminism perspective. और feminism perspective क्या है कि females को भी equal जगह पे लाके equal status के तौर पे उसको opportunities दी जाए या उनको भी उतना value दिया जाए। So when you go for the interpretivist approach, then आपके पास qualitative data आ जाता है, because domestic violence की intensity, उसकी nature, उसकी आप ये कह लो severity को आप quantify नहीं कर सकते हो unless and until आप in-depth researches नहीं करते हो. So feminism usually qualitative research को prefer करते हैं. Under that qualitative, you can go for open interviews, observations, diaries, letters, newspapers, content analysis, or open-ended questionnaires. अब आप देखें ब्लू में और येलो कलर में आपकी दो बिगेस्ट डोमेन और पैराडाइम ऑफ रिसर्चेस रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ब्लू इज रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च। अगर आपने अपनी रिसर्च में क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन सेलेक्ट करना है तो आपके पास ये सारी ऑप्शंस हैं। पॉजिटिविस्ट डिबेट के अंदर क्वांटिटेटिव सेलेक्ट करना है तो यू कैन गो फॉर सर्वे, इंटरव्यूज, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पे इंटरव्यूज, स्ट्रक्चर इंटरव्यूज का मतलब ये है कि सेम लाइक आप क्वेश्चनर की तरह बनाते हो लेकिन उसमें थोड़ी सी ओपन चॉइसेस दे देते हो, बट वो ओपन चॉइसेस अगेन क्वांटिफाई हो रही होती हैं। इंटरप्रेटिविस्ट डिबेट में जो बात हो रही है ओपन इंटरव्यूज की, यहाँ पे आप उनको कोई डायरेक्शन नहीं देते हो, सिंपल आप उनसे बातचीत करते हो, फॉर्मल और इनफॉर्मल, एंड दैट इज कॉल्ड द इंटरव्यू। सो अगर आपने क्वालिटेटिव डोमेन चूज करनी है तो इसका मतलब ये है कि आप इंटरप्रेटिविस्ट आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और अंडर using this interpretivist ideas you are using qualitative research paradigm, and to execute that qualitative data or generate the qualitative data you will go for open interviews, observations, content analysis. This is called discourse analysis. आप ऑलरेडी इस्टेब्लिश चीज़ों को पढ़ते हो और उसका फिर कंटेंट एनालिसिस या डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं। और ओपन एंडेड क्वेश्चंस जस्ट लाइक ओपन इंटरव्यूज आप कंडक्ट करा सकते हो। दीज आर द मेथड्स जो कि आपने इसमें से सिलेक्ट करने हैं। इफ यू आर यूजिंग मिक्स मेथड, तो मिक्स मेथड में आप क्या करेंगे, आप क्वांटिटेटिव में से कोई एक आध मेथड चूज कर लेंगे और क्वालिटेटिव में से वन और टू, इट्स अप टू यू। कोशिश ये करें कि आप अपने डायरेक्शन को बिल्कुल सीधा रखें और कॉम्प्लिकेटेड मेथडोलॉजी डिज़ाइन ना करें। जितनी कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन करेंगे, डोंट बी ओवर एफिशिएंट कि हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। डाटा एनालिसिस स्टेज पे आप लोग फंस जाते हैं फिर। सो इट्स बेटर कि आप quantitative either you choose or a qualitative. If you want a mixed method is not a bad thing. Mixed method is also good just to verify or triangulate your data, but make sure कि आप ऐसा method use करें जिसमें आप एनालिसिस इजी हो जाए। रिमेंबर अगेन एक और टिप मैं आपको ये दे देती हूँ, अपने डाटा एनालिसिस को माइंड में रख के
आपने अपने रिसर्च डिज़ाइन चूज करना है। ठीक है। मैम ये डाटा पॉइंट नहीं एनालिसिस में डाटा एनालिसिस मीन्स कि आपको आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है क्या वो क्वांटिफाइबल है। आप एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हो और यू वांट अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस बट यू हैव डिजाइन अ सर्वे जहाँ पे आपने यस नो स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री के आंसर्स पूछे हैं। इज इट वर्थेबल, क्या उसकी इतनी जब डाटा आएगा तो क्या उस डाटा में से कोई आप न्यू इनोवेशंस निकाल पाएंगे, न्यू रिजल्ट्स निकलेंगे, इनोवेटिव रिजल्ट्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। थिंक अबाउट दोज लाइंस एंड देन डिसाइड के forget about quantitative, let's go for the qualitative, because qualitative में आपको easy होगा कि आप जो objectives या आपके जो research questions हैं वो qualitatively easily measure हो जाएंगे, और जब उसका analysis भी करेंगे, जब data आएगा तो उसका analysis इन parameters पे easily हो सकता है। फॉर इंस्टेंस जो कल्चर की बात करते हैं, तो बहुत सारी कल्चरल सेंसिटिव टर्मिनोलॉजीज, कल्चरल सेंसिटिव टॉपिक्स, इवन जेंडर स्पेसिफिक जेंडर सेंसिटिव टॉपिक्स हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। क्वांटिफाई होने को तो हो ही जाएगा, 1+1 2 करना है वो तो हो ही जाएगा, बट उसकी वर्थ नहीं होगी। जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास कोई फाइंडिंग्स, मजे किसे कहते हैं, मजे की फाइंडिंग्स नहीं आई हैं, तो वो मजे की फाइंडिंग्स नहीं निकल रही होती हैं। सो बीइंग अ रिसर्चर, आपके पास इन सारी टर्मिनोलॉजीज, इन सारी मेथड्स और अप्रोचेस के अकॉर्डिंगली यू हैव अ लिबर्टी टू चूज मैम व्हाटएवर यू वांट टू डू। जी मैम मेरे टॉपिक में एक्सपीरियंसेस भी हैं और जो बात आपने कल्चर की की है वो भी है। एक्सपीरियंसेस ऑफ डेफ एंड डम्ब पीपल टूवर्ड्स सोशल इंटरेक्शन। जब मैंने डिस्कस किया था इस टॉपिक को अपने सुपरवाइजर्स के साथ, तो उन्होंने भी मुझे मिक्स्ड का ही मशवरा दिया था। तो अभी मैं वही सोच रही हूँ कि जब बात आपने किया उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर क्वालिटेटिव ही बनता है, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंसेस भी है और इसमें कल्चर भी आ जाता है। तो फिर उन्होंने मिक्स बिल्कुल। कर बोला। देखो एक्सपीरियंसेस में आप मिक्स ये हो सकता है कि सर्वे में आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे, ठीक है, कि आप यस नो में आंसर देंगे, स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री में देंगे। डफ एंड डम को आप हो सकता है ऑब्जर्व भी कर सको ना। आपने देखा कि लाइक फॉर इंस्टेंस आपने उनसे क्वेश्चन पूछा कि डू यू फील डिफिकल्टी व्हाइल इंटरेक्टिंग विद योर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड व्हाटसोएवर। उन्होंने कहा होगा नो या यस का होगा, ठीक है, यस नो सब करते हुए डाटा आपके पास आ जाएगा कि वो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करते टफ एंड टर्म्स। लेकिन जब आपने ऑब्जर्व किया उनको तो आपने देखा कि देयर वर सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कि उनको अपने जैसे लोग ढूंढने पड़ रहे होते थे या उनको फेस टू फेस इंटरेक्शन करना पड़ रहा होता था। ठीक है, तो दे वर फेसिंग सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। जी कुछ पूछना चाह रहे हैं कोई? ओके, सो यू कैन डू मिक्स मेथड। मिक्स मेथड में आसानी ये होती है कि आपका डाटा ट्रायंगुलेट हो जाता है। क्लियर। सॉरी आपकी आवाज कट रही है। अपना क्वेश्चन प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन कर दें। नफीसा आई गेस आपके ना इंटरनेट के साथ प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ स्लो इंटरनेट आपकी आवाज कट जाती है। ओके, यहाँ तक डिबेट क्लियर होगी सबको। और बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट और सोशल साइंसेस स्टूडेंट होने के नाते आपको इन टर्मिनोलॉजी से वाकिफ होना बहुत ज़रूरी है। दीज आर वेरी बेसिक रिसर्च टर्मिनोलॉजीज जो कि आपके वाइवा के टाइम पूछे जा सकते हैं कि हमें बताएं कि दिस इज़ अ फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च या एथनोग्राफिक थी। ठीक है, so phenomenology and participatory is very much clear. Ethnomethodology it can also when you observe people, तो आपकी ethnomethodology भी हो सकती है, लेकिन ethnomethodology में फिर आपको सारी की सारी टेक्निक्स वो फिर कम्युनिकेशन वाली, डिस्कोर्स वाली लेके आनी पड़ती हैं। बिकॉज व्हेन यू डू अ डिस्कोर्स एनालिसिस और व्हेन यू डू अ बॉडी लैंग्वेज, तो आपको एक बाकायदा इंग्लिश लिटरेचर की तरफ से, लिंग्विस्टिक पीपल की तरफ से एक गाइडलाइंस दी जाती हैं, आपको वो फॉलो करनी पड़ती हैं। उनके स्केल्स, उनके टूल्स भी अलग से होते हैं। सो यूजली इन सोशल साइंसेस वी डू फेनोमेनोलॉजी
Anthropology में yes we do ethnographic research and the participatory is also there. So phenomenology के अंडर आपकी participatory आ जाएगी. Then अगर हम sociological perspective से बात करें तो sociological lens में either we go for a positivist, अगर हमारे पास quantitative research है, अगर हम qualitative करना चाहते हैं तो qualitative is discussed by interpretivist और हमारे यहाँ वो symbolic interactionism की debate में आता है. क्योंकि symbolic interactionism में if you remember the debate of his perspective, वो ये कहता है कि आपको interaction को समझना पड़ता है और interaction सारे subjective होते हैं. हम interactions को objectively quantify नहीं कर सकते. ठीक है, relationships का अच्छा बुरा होना वो हम quantify नहीं कर सकते. So therefore हम qualitative और symbolic interactionism की debate को adopt करते हैं. अगर आपका perspective purely gender based है तो you can use the feminist approaches. Feminism के अपनी approaches होती हैं, अपनी research methodology है जो कि वो qualitative को prefer करते हैं rather quantitative. Postmodernism debate भी feminism के से beyond अगर हम बात करें तो postmodernism any sociological research is pointless as nothing in the social world is objectives. यहाँ पे जो postmodernism कहता है ना, ये postmodernism philosophy है, that is mixed method. ठीक है, वो कहते हैं कि हम कोई एक चीज पूरी तरीके से quantifiably भी नहीं कर सकते और पूरे तरीके से हम qualitatively भी access नहीं कर सकते. Even qualitative research के अंदर when we use n vivo, तो n vivo भी दोबारा क्या करता है, वो आपको क्वांटिफाई करके दे देता है कि ये बात कितनी दफा यूज की गई है. सो जहाँ पे हम मिक्स मेथड की बात करते हैं सोशल पर्सपेक्टिव में तो यूजुअली वी गो फॉर द मिक्स मेथड अप्रोच. इज इट क्लियर? यस मैम. सो पॉजिटिविज्म रिलाई करते हैं टोटली आपके ऑब्जेक्टिव पे. सॉरी मैम, पोस्ट मॉडर्निस्ट के अंदर आप कह रही है ना कि हम मिक्स मेथड यूज कर सकते हैं. जी बिल्कुल, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिविटी को नहीं मानते हैं. पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं कि देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड व्हिच इज ऑब्जेक्टिवली वेरीफाई और सर्टन एंड सो मेजरेबल. एज नथिंग इन अ सोशल वर्ल्ड इज ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव के पीछे भी कोई सब्जेक्टिव रियलिटी जरूर होती है. हम ऑब्जेक्टिवली वेरीफाई तो जरूर कर लेते हैं. हम ये नहीं कह रहे कि ऑब्जेक्टिव रिसर्चेज नहीं होती. रिसर्च क्वांटिटेटिव भी हो जाती है, क्वालिटेटिव भी हो जाती है, लेकिन क्वांटिटेटिव के अंदर भी देयर आर सर्टेन पैरामीटर जो सब्जेक्टिव होते हैं जिसको एक्सप्लोर करने के लिए फिर हम ट्रायंगुलेशन पे जाते हैं या मिक्स मेथड पे जाते हुए क्वांटिटेटिव के साथ फिर क्वालिटेटिव इंटरव्यूज भी कंडक्ट करते हैं. क्वेश्चन है जी मैम, अभी अगर देखा जाए तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है उस पर हमेशा ज़्यादा फोकस किया जाता है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दी जाती है. अदरवाइज क्वालिटेटिव पे इतना ज़्यादा आपको क्या कहते हैं जिसे अप्रिसिएशन उस तरह से नहीं आती जिस तरह से आपकी दूसरे पे आती है. तो ये क्यों है, ये सवाल है मैम मेरा. ओके वो इसलिए है कि बिकॉज हम बार बार जब साइंटिफिक की बात कर रहे होते हैं ना, तो साइंटिफिक के अंदर हमने प्रेफरेंस किसको दी हुई है, पॉजिटिविस्ट डिबेट को. इवन सोशियोलॉजी के अंदर भी जब साइंटिफिक को हमने कहा कि व्हाट इज साइंटिफिक, तो साइंटिफिक को ऑगस्ट कॉम्प ने डिफाइन किया वो चीज जो कि आप साइंटिफिक पैरामीटर पे ऑब्जर्व करके क्वांटिफाई कर सकते हो एम्पिरिकल या एविडेंसेस ऑब्जेक्टिविटी होती है. यस एम्पिरिकल एविडेंसेस हो और ऑब्जेक्टिविटी वहाँ पे हो, सब्जेक्टिविटी ना हो. तो ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है उसको आगे फिर मजीद डिफाइन किया कि ऑब्जेक्टिविटी ये होती है जिसमें रिसर्चर्स की अपनी बायसनेस ना आए, रिसर्चर्स के अपने पॉइंट ऑफ व्यू ना आए. रिसर्चर्स में रिसर्च मेथडोलॉजी में मजीद उसको एक्सप्लेन किया गया. तो हमने कहा कि रिसर्चर बायसनेस सिर्फ तभी ही नहीं आ सकती जब हम डाटा क्वांटिटेटिवली असेस करेंगे. तो हमने फिर क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स डिजाइन आ कर जाती लिए. है ना रिसर्चर की अपनी, तो उसमें बायसनेस शो हो जाती है. Exactly. So no research, that is true. No research, no qualitative research is biased free. हम ये नहीं कह सकते कि qualitative research purely researchers की bias नहीं थी उसमें. We can't say that. बहुत बड़ी बड़ी researches और research books ने भी ये बात की है कि हम qualitative data में yes subjectivity will be there. ठीक है. So इसलिए जो आपके साइंटिस्ट हैं या सोशल साइंसेस डोमेन के अंदर भी सिर्फ इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए कि हमारी अपनी बायसनेस ना आए या अगर आती भी है तो वो हमारे डाटा पे इफेक्ट ना करे,
उसको मिनिमाइज करने के लिए हम जाते हैं क्वांटिटेटिव डाटा के लिए, वन रीजन। सेकंड, it depends कि if the nature of research is big enough or the sample size is big, so obviously एक बड़े phenomena को बड़ी population पे study करने के लिए usually we go for the quantitative data, and quantitative data can be generalized, qualitative cannot, so therefore we prefer कि हमारी research भी generalized हो, तो हम quantitative data को prefer करते हैं। Okay. ठीक है, but its preference is up to you। आप देख लें कि आपके टॉपिक की नेचर क्या है। फर्स्ट थिंग, आप अपने नेचर को देखें, क्या वो नेचर ऑफ द रिसर्च, नेचर ऑफ द स्टडी शुड बी क्वांटिटेटिवली मेजर्ड और शुड बी क्वालिटेटिवली मेजर्ड। ओके मैम। ठीक है, ये आप और आपके सुपरवाइजर्स का डिसीजन होगा। हर टॉपिक पे, जितने टॉपिक आपने डिस्कस किए थे मेरे साथ, सब टॉपिक्स पे आप दोनों तरह की रिसर्चेस कर सकते हैं, हो भी जाती हैं और हो चुकी भी हैं। बट अगेन, आप नए पैरामीटर से करना चाह रहे हो तो इट्स अप टू यू कि आप जो भी लेते हो। मेथोडोलॉजी में जस्ट आपको जस्टिफाई करना है। ठीक है, जो सिनॉप्सिस की मेथोडोलॉजी है उसके अंदर आपने ये सारी चीजें विद लॉजिकल जस्टिफिकेशन के साथ ही लिखनी है। आई कैन आस्क के आपने क्वांटिटेटिव डाटा क्यों यूज किया, या व्हाई यू आर फोकसिंग ऑन द क्लोज क्वेश्चन अंडर क्वांटिटेटिव, व्हाई यू आर चूजिंग अ स्केल्स, ऑलरेडी डेवलप्ड स्केल्स, आपने खुद क्वेश्चनर क्यों बनाया है, क्यों नहीं बनाया है, why you are using official statistics or why not using official statistics. So these are the certain questions जो synopsis के वक्त आपसे पूछे जाएंगे और आपको logically define करना है। ओके मैम। ठीक, तो उसके ऊपर आपने बहुत clearly सोचना है। इन 4 डोमेन्स में से आपने मिक्स भी ले सकते हैं। I'm not saying कि आप एक लेते हैं, आप मिक्स मेथड भी कर सकते हैं, which we call ट्रायंगुलेशन। हम मिक्स मेथड भी इसलिए कर रहे होते हैं कि हमने डाटा को ट्रायंगुलेट करना होता है, वेरीफाई करने के लिए हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लेते हैं। इज इट क्लियर टिल नाउ? क्या है सॉरी, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या आता है? ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स जो रिपोर्ट्स होती हैं, लाइक मैंने कोविड-19 के केसेस को स्टडी करना है, कितने केसेस आए, कितने डेथ्स हुई, तो क्या मैं आपसे पूछूंगी उसके बारे में? एक्सक्यूज मी मैम। नहीं मैम, वो मैम नफीसा कह रही है कि असाइनमेंट कब सबमिट करना है, वो पूछ रही है। असाइनमेंट की ड्यू डेट आज तक नहीं, कल लास्ट वीक थी ना। यस मैम, यस मैम। सो अभी जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आया था, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स वो फिगर्स जो आपके रिपोर्ट्स के फॉर्म में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप की होती हैं, लाइक कोविड के केसेस की रिपोर्ट्स, डेली रिपोर्ट्स यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे अवेलेबल होती हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। अब उसकी रिपोर्ट्स लेने के लिए मुझे इंटरव्यूज नहीं करने पड़े, मुझे डॉक्टर्स या पेशेंट से नहीं पूछना पड़ा कि बताएं कितनी डेथ्स हुई हैं, क्या हुआ है। ऑटोमेटिकली वो डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे। आई विल जस्ट गो टू दैट वेबसाइट्स और वहां से एक्सट्रैक्ट कर लूंगी डाटा जो आपको चाहिए। फॉर इंस्टेंस आपको लास्ट 1 वीक का डाटा चाहिए, आप सिंपली वहां पे जाएं, covid.gov.pk नाम से, पीके के नाम से आई गेस वेबसाइट आती है, NIH की वेबसाइट आती है, वहां पे वेराइटीज ऑफ डाटा दिए गए हैं। अब आप चाह रही हैं कि मुझे लास्ट वीक का डाटा चाहिए। अब लास्ट वीक के डाटा के लिए आपको दोबारा से इंटरव्यूज नहीं करने पड़ेंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल से या पेशेंट से, डॉक्टर से। डाटा इज ऑलरेडी अवेलेबल, जस्ट गो देयर, उसको अपने तरीके से एनालाइज करें। इफ यू वांट जेंडर डिफरेंसेस, इफ यू वांट प्रोविंशियल डिफरेंसेस, एवरीथिंग इज देयर। जस्ट एक्सट्रैक्ट द डाटा और उसको अपने तरीके से कोरिलेट करके, या जैसे भी आपने उसका एनालिसिस करना है वो करके आपकी रिसर्च हो जाएगी। ठीक है, ठीक है एनजीओज की रिपोर्ट्स, आपने डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में स्टडी करना है, एनजीओज की मैम रिपोर्ट्स एक्सक्यूज अवेलेबल हैं जी। अगर हम ऑफिशियल डाटा उठाते हैं, जिस तरह कोई भी डाटाबेस है उसमें से हम अपना डाटा ले लेते हैं जाके, तो फिर हम क्या मेंशन करेंगे हम्म कि हमने सेकेंडरी डाटा उठाया है? हम्म जी बिल्कुल, आप वहाँ मेंशन करेंगे सेकेंडरी डाटा बेस्ड ऑन दीज रिपोर्ट्स और द स्टैटिस्टिकल डाटा फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर फ्रॉम दैट वेबसाइट्स। फॉर इंस्टेंस हम लोग करते हैं ऑफिशियल स्टैटिस्टिक मींस के, मैंने ये देखना है कि पाकिस्तान में
मेंटल हेल्थ की क्या सिचुएशंस थी इन लास्ट 10 ईयर्स, फॉर इंस्टेंस 2010 से 2020 तक का डाटा मुझे चाहिए, ठीक है। वो डाटा अवेलेबल है वर्ल्ड बैंक पे भी, WHO की साइट पे भी, बिकॉज उन ऑर्गेनाइजेशन का काम ही यही होता है कि वो रिसर्चेस करके सिर्फ डाटा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं वेबसाइट पे जाऊंगी, वहां पे डालूंगी कि मुझे 10 इयर्स बैक पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ की सिचुएशंस क्या थी, वो डाटा चाहिए है। मैं मेंशन करूंगी मेथोडोलॉजी में कि बाय यूजिंग 2020 to 2021 डाटा बाय वर्ल्ड बैंक और स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान, I use this data in my research in order to analyze gender differences, in order to figure out the relationship between socio-demographic variables. वहाँ पे सारे variables पड़े होते हैं already. It's now up to the researchers कि वो किस variables को किस तरह से आपस में correlate करके अपना एक नया analysis दे देता है. Is it clear?